हर महादेव। आप सभी लोगों को मैं बहुत दिनों बाद आज अपना ब्लॉग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। आज मेरे ऑफिस का छुट्टी है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी, गणेश महोत्सव स्टार्ट हो रहा है। और सुबेरे से ही मैं देख रहा हूँ लोगों के इतने व्हाट्सअप मैसेजेस गणेश जी के लिए। प्लस मेरे घर के आसपास में, जैसे साउथ में रहता हूँ, तो यहाँ लोग सुबह सवेरे रंगोली बना रहे हैं। तो आज गणेश महोत्सव की वजह से काफ़ी बड़ी खूबसूरत रंगोलियाँ बन रही हैं। मंदिरों में अलग अलग सजावट है, पंडाल लगे हुए हैं। सो अभी तो हर चीज़ मूर्ति और मंदिर में ही सीमित रह गई है। वरना तो मुझे गणेश चतुर्थी का जो सबसे बड़ा गणेश जी का जो लगता है वो ये लगता है कि वो गणराज में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर भी वो होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि आप मूर्ति रख ली या फिर आपने पूजा कर ली या सजावट डेकोरेशन हो गया। इट्स मच मोर डीपर एंड बिगर देन दैट। और आजकल तो लोग गैस को एक दिन तक नहीं हैंडल करते, कहते यार बाहर कर लेते हैं, बाहर लंच खिला के वहीं से बाहर भेज देंगे। हम लोग के अंदर ये बिल्कुल भी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता के पास जो लोग गेस्ट लोग आते थे वो कभी कभी महीना भर के लिए आते थे। हम लोग अपनी नानी के घर जाते थे, महीना भर के लिए जाते थे। चलो नानी घर तो अभी भी लोग काफ़ी टाइम के लिए जाते हैं, पर जैसे मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाता था, कोई कज़िन आ जाते थे, कोई चाचा की बेटी की फूफी टाइप के आ जाते थे और बहुत लंबे टाइम के लिए रहते थे। और बिल्कुल भी मेरे माता पिता को बिल्कुल भी शिकायत नहीं होती थी। जाते हुए वो लोग रोते भी थे कि तुम क्यों जा रहे हो, इतनी जल्दी जा रहे हो। आई थिंक अभी इस टाइम पे कोई गेस्ट 2 दिन से ज़्यादा रुक जाए, वीकेंड से ऊपर हो जाए, तो हमें लगता है नहीं भैया हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, हमसे नहीं मैनेज हो रहा। तो प्यार से रखते थे, इतना पैसा ना होते हुए भी। लाइक अब तो इस जनरेशन के पास सबसे ज़्यादा पैसा है और अभी जो है उतना तो सुख सुविधाएं कभी देखी नहीं गई हैं। तो इसके बावजूद भी इतने प्रेम से रखा जाता था और इतने अच्छे से रखा जाता था कि बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अब तो ये सब ख़त्म हो गया है। अब तो सिर्फ हम कहते हैं बाहर लंच बुला लेते हैं या डिनर करा देते हैं और वहीं से कह देंगे ठीक है जाओ, हो जाएगा। कोई कह दे कि हम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आएंगे, नहीं मेरा तो ऑफिस ही अलाउ नहीं करता, बच्चे की पढ़ाई है, ये वो सब बहाने हैं। तो हाँ ठीक है, मूर्ति लाकर आप 9 दिन रखिए दुर्गा माता की, गणेश जी की। पर एक्चुअल में जो उसका मीनिंग है एक्चुअल में ये है कि जैसे हमारा देश अतिथि देवो भव का है, तो वो अतिथि का तो मैटर ही ख़त्म हो गया। अब हमें अतिथि भगवान नहीं नज़र आता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं पार्क आ गया हूँ। अब मैं यहाँ अपना थोड़ा सा योगा करूँगा, फिर उधर से जाके मुझे डैडी के लिए प्रसाद लेकर आना है। मम्मा को कुछ मैसूर पाक चाहिए, जो कि वो 30 को उनका फ़्लाइट है, दे आर गोइंग बैक। तो आई नीड टू गेट सम स्वीट्स कि वो अपने फ्रेंड्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। और मुझे थोड़ा सामान चाहिए क्योंकि आई एम थिंकिंग टू होस्ट ऑन वीकेंड, बिकॉज मम्मा डैडी नहीं है। मैं बहुत दिनों से मैंने किसी को होस्ट नहीं करा है, तो आई एम ट्राइंग कि कुछ होस्टिंग हो जाए। चलो मैं अपना योगा करता हूँ, फिर आगे लेके चलता हूँ। पंडाल देखने का मेरा मन है, लेट्स सी जा पाता हूँ या नहीं। आई एम डन विद माई योगा। थोड़ा शांति का एहसास हो रहा है मुझे। स्लो मॉर्निंग्स आर एक्चुअली अ लग्जरी थिंग और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है अगर मेरी मॉर्निंग बहुत स्लो हो, जिसमें मैं नेचर का आनंद भी उठा सकूं और अपना सारे काम भी कर सकूं, स्लोली अपना दिन स्टार्ट करूं। और मुझे बहुत पसंद है नेचर के पास रहना, सवेरे का आनंद उठाना, जिस तरह से सुबह की जो खूबसूरती होती है उसका आनंद उठाना। मुझे रात उतनी पसंद नहीं, मुझे सवेरे बहुत पसंद है। आई लव मॉर्निंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन बहुत ही सक्सेसफुल रहा कि अगर मेरा सवेरे बहुत स्लो होता है। तो अभी योगा के बाद मेरा प्लान है कुछ सामान ख़रीदने का और फिर मुझे रिलायंस स्टोर जाना है। फिर वहाँ से कुछ सामान लेके, फिर मिठाई लेकर, प्रसाद लेकर मुझे घर जाना है। फिर देखना है वो मैंने मम्मा को कहाँ लेके जा सकूँ, क्योंकि वो 2-3 दिन बाद चले जाएंगे। तो आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद हर।
सो लेट्स सी क्या प्लान करते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनसे भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे गणेश चतुर्थी के लिए शुभकामनाएं दी। तो फिर उन्होंने फ़ोटो भेजी इधर तीज की। तो इधर कर्नाटका में भी तीज सेलिब्रेट होता है, बस उसका मेथड और नाम अलग है। गौरी करके नाम है कुछ समथिंग, उन्होंने मुझे बताया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कल्चर है हमारे इंडिया में। इतने कल्चर हैं, तो इतने ढेर सारे और इतने अच्छे हैं कि इतना मन से इतनी प्रसन्नता होती है। उन्होंने बताया जैसे वो देवी का आगमन करते हैं तीज वाले दिन, पूरा अच्छे सुंदर सा एक मूर्ति बनाते हैं, पूरा गहनों से लदा हुआ है। एक तो साउथ में पूजा जो होती है वो बहुत ही तन मन धन से ही होती है भैया, धन भी इतना लगा देते हैं ना वो, उसमें बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और बहुत ही विधि विधान से। तो वो देखने में ही बहुत सुंदर और इतना अच्छा लगता है। तो उन्होंने बताया जैसे गौरी माता को तीज वाले दिन लेकर आते हैं, फिर एक दिन पूरा रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे उनके पुत्र उनको लेने आते हैं कि माँ चलो अब आप। तो ये दोनों ही माता का और गणेश जी का ही वो करते हैं पूजा। तो कल माता को लेकर आए, आज गणेश जी उनको पिक करने आएंगे। हाउ स्वीट। तो ऐसे बहुत से हमारे रीति रिवाज हैं जिसमें हम अपने रिश्तों को या फिर अपने नेचर के लिए, जैसे गणपति है, गणपति का मेनली मैं इस हिसाब से मैंने कहीं सुना था और मुझे बहुत हिट करा है कि आप जब गणराज हो, गणपति हो, किसी गण के रक्षक हो, अपने परिवार में सबसे बड़े हो, इतने सामर्थ्य हो कि आप किसी की रक्षा कर रहे हो, तो आपको फिर गणेश जी जैसा होना पड़ता है। कान बड़े होने चाहिए कि आप सबके सुख दुख सुने, नीचे से ऊपर तक। कोई भी है नहीं कि आपने सिर्फ ऊपर वालों के सुख दुख सुने, नीचे वालों के तो सुन ही नहीं पाए। तो ये सब उनकी पूरा स्टोरी है। और तो इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ डेकोरेशन और सिर्फ मूर्ति तक ही नहीं सीमित है, ये आप तक है, आपको वैसा बनना है। तो वरना इन सब में भी बहुत मज़ा आता है। इतने सुंदर पंडाल होते हैं और इतनी डेकोरेशन होता है, लोग इतने क्रिएटिविटी दिखाते हैं। दैट्स ऑल गुड, बट जब तक आप खुद नहीं अपने जीवन में वो सब लेकर आते हैं तब तक तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम सॉरी टू से। तो चलते हैं आगे। यही है मैसूर पाक ले जाना, 2-4 डब्बे मम्मा की फ्रेंड्स के लिए, इसी के लिए आया हूँ मैं मेनली। मुझे ख़रीदने जाना है केक, बर्फ़ी का केक, क्योंकि मेरे डैडी और कोई केक नहीं खाते, उनको शुद्ध सनातनी धर्म वाला केक चाहिए। तो मैं इधर जाऊंगा अभी कांति स्वीट में। अभी तो यहीं चाहिए, अभी केक तो है नहीं तुम्हारे पास। मिठाई खरीद ली मैंने काफ़ी कुछ, डैडी का केक नहीं मिला। ले ली मैंने, पर जो डैडी का ना काजू कतली वाला केक देते हैं, ये बहुत ही स्वीट सा केक होता है। तो मेरे डैडी केक काटते नहीं, तो वो काट लेते हैं घेवर या ये सब। तो मैंने सोचा था वो ले चलूँगा, पर वो मिला ही नहीं। जो ये चीज़ जब चाहिए होती ना तब कभी नहीं मिलती है। मंदिर चले। बेलंदूर में मम्मी ज़्यादा मंदिर थे गणेश जी के, यहाँ कम है। कितने अच्छी अच्छी रंगोली बनाई है ना सब लोगों ने।
अच्छा लगा मम्मी आके तुमको? चलो फोटो खिंचानी है मम्मी आपको? फोटो खिंचाओगी? खींचते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है तो, और बोला भी गया था इधर बहुत भीड़ होती है। यहीं कहीं गाड़ी लगानी पड़ेगी। बहुत लंबी लाइन है। बॉम्बे में तो सही होती है जस्ट हो गया दर्शन दूंगा। आगे क्या है, इतना बड़ा बना हुआ है। हाँ क्या बड़ा बना।
अंदर भी कुछ है। साईं, अच्छा बड़ा मंदिर है। हाँ, अरे पेट बहुत भरा है, ये लोग पूरा दे देंगे ना फिर बना भी नहीं पाओगे। नहीं थोड़ा थोड़ा लेंगे ना, मैं एक ही ले लेंगे या तो। वो देख लो कितना ले रहे हैं। हाँ हाँ, तुम चावल मत वो लेना, देखो ना लड़का। समोसा लेना। हाँ ड्रोन की पार्टी में वो तारी पे डालता था, बोला ऋषि तो नहीं है, ऋषि बोला इतना तो नहीं, तुम जितना बोले थे उतना क्यूट है, इतना क्यूट है। क्या हुआ? ये काटे चुपते मुझे। चलो चलें जुत्ती तेरी कॉफी पीने। हाँ क्या चीज़, क्या हो गया? वो तो मुझे लग रहा है देख के तुम्हें। टी चाइस टी। अच्छा इसको और दे हैव अ माचा टी आल्सो बट इट इज नॉट। मेरी आइस लेटे आ गई, तुम्हारी नहीं आई। खाने का शौक होता है तुमको, खाने का नहीं है, मंगा लो बस। ये पास्ता खा रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये सेवइयाँ जैसे क्यों लग रहा है? अब तुम्हारा पेट गया, भर गया। पेट तो भर गया लेकिन मन तो मेरा कि बाबा जी का, वो बाबा का सपना पूरा कर। चलो बैक टू होम।